बेलगाम बिहार पुलिस का कारनामा। बिहार पुलिस पर भड़के हाईकोर्ट ने कहा डीजीपी और एसपी को कल कोर्ट में पेश करिए, हम उन्हें सलाखों के पीछे भेजेंगे। बिहार में बेलगाम हो गई है पुलिस। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेश को भी धज्जियां उड़ा दी है। आज एक मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस की बेलगाम कार्रवाई पर हाईकोर्ट की बेंच भी हैरान रह गई। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने बिहार पुलिस के खिलाफ बेहद सख्त टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा है कि बिहार के डीजीपी के साथ साथ संबंधित एसपी और आईओ को गुरुवार को कोर्ट में पेश किया जाए। नाराज कोर्ट ने कहा, हम कल ही फैसला करेंगे, उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि कोर्ट से ऊपर भी है पुलिस। मामला झंझारपुर कोर्ट में जब जज के चैम्बर में घुसकर पुलिस थानेदार और एक दरोगा द्वारा एडीजे प्रथम अविनाश कुमार की पिटाई की। वकाया पिछले साल यानी 2021 में 18 नवंबर का है। बिहार के मधुबनी जिले के झंझारपुर सिविल कोर्ट में घोघरडिया थाने के थानेदार गोपाल कृष्ण और दरोगा अभिमन्यु कुमार शर्मा ने चैम्बर में घुसकर जज के साथ मारपीट की थी। थानेदार ने जज पर पिस्तौल तान दिया था। कोर्ट परिसर में मौजूद वकीलों ने जज को किसी तरह बचाया था। इस वाकये के बाद बिहार पुलिस ने जो किया, इस पर पटना हाईकोर्ट बुरी तरह नाराज। जज पर ही कर दिया एफआईआर। दरअसल कोर्ट को आज बताया गया कि बिहार पुलिस ने झंझारपुर के एडीजे अविनाश कुमार पर ही एफआईआर दर्ज कर दिया। जिन पुलिसकर्मियों पर जज की पिटाई का आरोप लगा था, उनके बयान पर जज के खिलाफ एफआईआर कर दिया गया। पटना हाईकोर्ट इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहा है। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की बेंच में आज इस मामले की सुनवाई हो रही थी। इसी दौरान कोर्ट को यह पता चला कि बिहार पुलिस के जज के खिलाफ एफआईआर कर दिया। कोर्ट ने सरकार के वकील से पूछा कि किस कानून के तहत जज के खिलाफ एफआईआर किया गया है। सरकारी वकील इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए। कोर्ट में मौजूद वकील मृगांक मौली ने बेंच को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के समेत देश के कई हाई कोर्ट स्पष्ट तौर पर यह आदेश दे चुका है कि किसी न्यायिक पदाधिकारी के खिलाफ तभी कोई एफआईआर दर्ज किया जा सकता है जब उसकी मंजूरी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस देंगे। झंझारपुर मामले में बिहार के सरकार या पुलिस ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से कोई मंजूरी नहीं ली। बिहार पुलिस का पक्ष रखे वकील ने कहा कि एफआईआर करने के लिए चीफ जस्टिस को पत्र लिखा गया था। वहीं हाईकोर्ट की बेंच सरकारी वकील का जवाब सुनकर हैरान रह गई। कोर्ट ने कहा चीफ जस्टिस संजय करोल से कोई मंजूरी नहीं दे, फिर भी केस दर्ज कैसे हो गई। हाई कोर्ट के जज बोले गुस्से में, एक दिन में फैसला करेंगे। बिहार पुलिस पर बेहद नाराज हाई कोर्ट की बेंच ने कहा, क्या पुलिस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से भी ऊपर हो गई है। नाराज चीफ जस्टिस ने कहा कि पुलिस की रवैया बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। नाराज हाईकोर्ट ने सरकारी वकील को कहा, इस मामले में जो फैसला करना है वो एक दिन में करे। सरकारी वकील कोर्ट के से अगली सुनवाई लेने का मांग कर रहे थे। कोर्ट ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा, जिसने ये किया है उसे सजा मिलेगी। हम इस मामले में कोई देरी नहीं करेंगे, जो होना होगा वह कल ही होगा। नाराज कोर्ट ने कहा, हम दोषियों को सजा देंगे। हाईकोर्ट के जज ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि डीजीपी, एसपी और केस के आईओ को जो है सो हम जेल भेजेंगे। पटना हाईकोर्ट के बेंच ने तत्काल बिहार के डीजीपी को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने बिहार के डीजीपी के साथ मधुबनी के एसपी इस मामले की जांच करने वाले आईओ को गुरुवार की दोपहर 2:30 बजे हाईकोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा, प्रथम दृष्टि से यह साफ दिख रहा है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है। हमें इस पर तत्काल सुनवाई करनी चाहिए। हाईकोर्ट के बेंच ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, एसपी और केस के आईओ सलाखों के पीछे जाने को तैयार रहे। पटना हाईकोर्ट की बेंच ने कहा कि सरकार को इस मामले में जो फैसला लेना है वो कल दोपहर तक ले लें। कल 2:30 बजे दिन में इस मामले की सुनवाई होगी। हम ये तय करेंगे कि कौन कसूरवार है, ताकि हम उसे सलाखों के पीछे भेज सके। हाईकोर्ट ने इस मामले में एमिकस क्यूरी यानी कोर्ट के मित्र बनाए गए वरीय अधिवक्ता मृगांक मौली को भी सुनवाई के दौरान मौजूद रहने को कहा। पटना हाईकोर्ट के कड़े तेवर को देखते हुए सरकार में हड़कंप मच गई है। बता दें कि एडीजे से मारपीट करने का मामला 18 नवंबर 2021 को जज के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी। प्राथमिकी में घोघरडिया के तत्कालिक थाना अध्यक्ष गोपाल कृष्ण और एसआई अभिमन्यु कुमार शर्मा धारा 341, धारा 342, धारा 323, धारा 353, धारा 355,
धारा 307, धारा 304 और धारा 306 और 34 के तहत केस किया गया था। घटना के 7 महीने बाद इस साल जून में झंझारपुर के एडीजे अविनाश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया था। जज के साथ मारपीट के आरोपी घोघडिया के पूर्व थानेदार गोपाल कृष्ण के बयान पर झंझारपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद इसकी जांच सीआईडी को सौंप दी गई थी। जब हाईकोर्ट के जज को पता चला कि जज के ऊपर एफआईआर हो गया तो जज ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, इस तरह एफआईआर होने लगी तो कोई नहीं बचेगा। जज से बदसलूकी मामले में पटना हाईकोर्ट की टिप्पणी। पटना हाईकोर्ट ने कहा कि बिहार को गलत कारणों से सुर्खियों में नहीं लाना है। नेताओं के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी को तो पुलिस उठा लेती है, किंतु जज पर एफआईआर कर देती है। मामला जज अविनाश कुमार का है। इस तरह की एफआईआर करने से बिहार की बदनामी होती है और सरकार अपनी मनमानी ना करे, इस तरह बिहार पुलिस को खुली छूट ना दे। हाईकोर्ट की जज ने इसे फिर अगली तारीख मुकद्दर करते हुए इसकी सुनवाई 24 अगस्त को होगी। धन्यवाद।